सिंहभूम की राजनीति को लेकर के लंबे समय से तो जो चर्चा चल रही थी, आज उस पर पूर्ण विराम लग गया है। सिंहभूम की से सांसद और झारखंड कांग्रेस की एकमात्र सांसद गीता कोड़ा आज अपने लाव लश्कर के साथ आखिरकार भाजपा में शामिल हो गई। रांची के प्रदेश कार्यालय में उन्होंने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के उपस्थिति में भाजपा का दामन थाम लिया है और इसके साथ ही सिंहभूम की राजनीति में एक नया जंग छिड़ गया है। जंग ये है कि सिंहभूम में अब भाजपा से उम्मीदवार कौन होगा। भाजपा में गीता कोड़ा के शामिल होने के बाद ये प्रबल संभावना है कि गीता कोड़ा ही भाजपा की उम्मीदवार होगी। ऐसे में भाजपा में जो पहले से दावेदारी कर रहे हैं उन नेताओं के लिए काफ़ी झटका लगा है और आज सिंहभूम की राजनीति को लेकर के जो खबरें आ रही है और जो कई दिनों से जो चर्चाएं चल रही थी उस पर पूर्ण विराम लग गया है। सिंहभूम की सांसद गीता कोड़ा भाजपा में शामिल हो गई है, ये पूरी तरह से क्लियर हो गया है, कंफर्म हो गया है और इसके साथ ही उसकी दावेदारी पर भी लगभग मुहर लग चुकी है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि सिंहभूम को लेकर के भाजपा क्या रणनीति बनाती है, गीता कोड़ा का भविष्य भाजपा में क्या होता है, अगर उसे टिकट मिलता है तो वो भाजपा को सीट दिला पाती है या नहीं दिला पाती है, क्योंकि ये सर्वविदित है कि कांग्रेस में उन्होंने रहते हुए सिंहभूम का जो विकास करना था वो विकास नहीं कर पाई थी। लोगों में इसके प्रति नाराज़गी थी और अब इस नाराज़गी को वो भाजपा में आकर के कैसे दूर करती है, नरेंद्र मोदी का नाम लेकर के या फिर केंद्र की जो योजनाएं हैं उसको लेकर के उसकी खुद की राजनीति नैया कैसे पार होगी, ये आने वाला समय में देखना दिलचस्प होगा। सीकेपी टाइम्स के लिए साजिद हुसैन। कांग्रेस के लिए आज सदमे भरा दिन रहा है क्योंकि उसकी एकमात्र सांसद गीता कोड़ा कांग्रेस को टाटा बाय बाय कहते हुए भाजपा का दामन थाम लिया है और इसके साथ अब ये प्रबल संभावना है कांग्रेस के लिए। सदमा इसलिए है क्योंकि अब इस बात का डर है कि कहीं इंडी गठबंधन में ये सिंहभूम संसदीय सीट कांग्रेस से झारखंड मुक्ति मोर्चा कहीं छीन ना ले। अगर ये सीट झामुमो में जाती है तो भाजपा के लिए दोहरा झटका होगा, क्योंकि यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के 5 विधायक हैं और ये सभी लोग काफ़ी लंबे समय से सिंहभूम सीट पर दावेदारी कर रहे हैं और अगर ये सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा के झोले में जाती है तो अब इस बात की भी प्रबल संभावना है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के पश्चिमी सिंहभूम जिला अध्यक्ष और चक्रधरपुर से विधायक सुखराम उरांव यहाँ से उम्मीदवार हो सकते हैं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी सर्वप्रथम पार्टी की सदस्यता ग्रहण करें। सर्वप्रथम आज मैं आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री
मोदी जी का, आदरणीय अमित शाह जी का, आदरणीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का, आदरणीय मुझे हमेशा इनका मार्गदर्शन मिलता रहा है, बाबूलाल मरांडी जी का, अमर गौरी जी का, दुर्गा माधव जी का, संदीप जी का, तमाम सभी का, पार्टी कार्यकर्ताओं का मैं धन्यवाद करती हूँ। और अपनी इस नई शुरुआत के लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। और कांग्रेस को छोड़कर आज मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। इसके पीछे जो कारण है सब विदित है। जिस तरीके से कांग्रेस ने लगातार देश को गर्त में डाला है, जिस तरह से कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती आई है, एक तरफ तो कहती है कि हम सभी वर्गों को साथ लेके चलेंगे, लेकिन इसके ठीक उलट अगर हम देखें तो किसी को भी साथ लेके नहीं चल रही है, सिर्फ अपना परिवार लेके साथ चल रही है। तो ऐसी परिस्थिति में, क्योंकि हम लोग सार्वजनिक जीवन में हम लोग राजनीति करते हैं और राजनीति का मकसद है जन का सेवा करना, जनता के बीच में रहना। और ऐसे में जहां जनता के हित को दरकिनार किया जा रहा है, पीछे रखा जा रहा है, वैसी पार्टी में बने रहने का कोई औचित्य नहीं था। इसलिए मैंने कांग्रेस को त्याग दिया और भारतीय जनता पार्टी के साथ अब मैं जनता की सेवा करूंगी और मोदी जी के सपनों के भारत में जो भी मेरी भागीदारी होगी मैं उसे करूंगी।